बैठे बैठे यहाँ पूरे विदेश की यात्रा कर सकते हैं। कैसे कॉर्पोरेट जिंदगी में क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीजें आती हैं, अच्छे अनुभव आपको 15 साल का 15 मिनट में मिल सकता है। आप उसको ग्रहण करने की भावना से बैठेंगे ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। उसके पहले 19 साल पहले की जिंदगी याद आती है, वो आपसे चर्चा करूंगा। तो महाराज के पास आए चंदन नगर से, इधर से, या कोई झुल्लकों को हमारे यहाँ भेजते। और हैरानी की बात तो तब हुई जब 5 धाम वाले महाराज जी से कहे कि झुल्लक को हमारे यहाँ भेजते। ऐसा लगा कि शायद 5 धाम अंडमान निकोबार के भी आगे होगा शायद। कितना दूर है? 1 किलोमीटर से होगा मुश्किल से। मुझे अपनी जिंदगी की 19 साल पहले की घटना याद आती है। हम पुणे में माणिकबाग करके की एरिया है, हम 25-30 लड़के हमारी नौकरी की शुरुआती दिन थे। अतुल भाई बैठे होंगे यहाँ, हमको पता है। हम 25-30 लड़के उस समय, सबका ऑफिस उस समय पुणे में 7 मंदिर थे, 7 अलग अलग कोनों में। जो हमारे ऑफिस था, ऑफिस से सबसे पास का मंदिर 28 किलोमीटर दूर था हमारे। और शायद हमारे ऑफिस सबसे पास हुआ, बाकी किसी का 29, किसी का 30, किसी का 31, किसी का 32, किसी का 33। हमको गाड़ी चलानी पड़ती थी 28-30 किलोमीटर। इसलिए अब सोचते थे कि मंदिर के पास रहेंगे, ऑफिस तो रोज जाना है, चाहे अभी आए चाहे तूफान आए। ऑफिस के पास रहेंगे, मंदिर कौन जा रहा है 28 किलोमीटर। कभी कभार की बात अलग है, रोज 28 किलोमीटर बाइक चलाना। हमारी सब लोगों के बैग पेन चालू हो गया था, रेल की हड्डी में दर्द। को ट्रैफिक 1-1.25 घंटा लगता था। किसी ने हाथ में मानी 5-6 साल लगातार हम लोग ऐसी गाड़ी चलाते रहे। और वो फिर उसके बाद चीजें अलग है, लेकिन उसका सुखद फायदा क्या हुआ अब आपको बता। 25-30 लड़के थे, उनमें से 10 कर्मचारी हैं। हम 3 की दीक्षा हो चुकी है, 2 की आचरण में एंट्री है। 5 जो बंदी हैं अपने व्यवस्था के कारण फंसे। जिनेंद्र भगवान के लिए किया गया कोई भी पुरुषार्थ खाली नहीं जाता। जो कहते हैं ना कि हमें समय नहीं मिलता, मंदिर कई बार तो ऐसा पीछे वाले कहते हैं कि दूर है मंदिर। तो आश्चर्य होता है वहां पुणे में, और ये नहीं सोचना कि हमें कुछ और काम नहीं था, बस एक ही को कहा गाड़ी चलाओ और वहां पहुंचो। तो कुछ चीज ऐसी बता रहा हूँ, अपनी पढ़ाई नहीं करना चाह रहा। आजकल जो लोग कहते हैं कि हम अपना जीवन कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमें समय नहीं मिलता। खासतौर से जो लड़के हैं ना, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, उनसे कुछ काम कर दो, हमें समय नहीं है। जिन लोगों की शिकायत है हमें समय नहीं है, तो वो लोग सोचना कि क्या वाकई में हमारे पास समय नहीं है, कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। सारे लोग, है ना, 4 बातों की चर्चा करेंगे आपसे। अपन को तो वैसे ही दिना तो आता है, थोड़ी महाराज से सीखे, थोड़े प्रमाण सागर से, थोड़े समाज सागर से। आज है दिन ऋजुता का, तो रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, ये 3 चीजें, 3 ऋजुताएं तो ये हो गई, रोटी की, कपड़े की, मकान, और चौथी है जीवन की ऋजुता। अगर 4 चीजें सीख ली ना, इन 4 चीजों को आपने अच्छे से व्यवस्थित सीख लिया, अपने आप धर्म तो अपने आप आ जाए। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है हमें अपने जीवन में धर्म को उतारने। तो वो जो पुरुषार्थ किया गया वो खाली ज्ञान, उसने फल दिया। अब आगे चलते, अपने सामने कौन बैठे? महाराज तो बैठे हैं, लेकिन इनकी कीमत आज की नई पीढ़ी को नहीं समझना क्या है। ये महाराज अगर 5-10 हजार रुपए का टिकट रख के अगर अपनी प्रवचन देते ना, यहाँ से 4 गुनी ज्यादा भीड़ है निश्चित। और फ्री पॉकेट की चीज बसती नहीं, फ्री में मिल रही। संसार का सबसे बड़ा अगर ज्ञान है, क्या हो सकता है? एक मुनि महाराज की मुद्रा शास्त्र में कहा गया, वो अपने मुंह से ना भी बोले तो उनकी जो मुद्रा है आश्चर्य है। सोचो ऐसे समय में आप पंखा चलाकर बैठे हैं, दिन में हाय 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 करते रहते हो, एक बार खाते हो और उसके बाद चेहरे पे ऐसी ऊर्जा बनी रहती, तने बैठे रहते, आप तो ऐसे हो रहे हैं अपने से।
एक घटना याद आती है। 17 साल पहले के हम पुणे में थे, परीक्षण के समय चल रहा था। वहाँ एक बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने बताया वो शाकाहार पे जगह जगह पूरे सारे देशों में दुनिया के ऊपर वो काम कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवन का एक उदाहरण बताया। एक जर्मनी, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए थे शाकाहार पे, एक जर्मनी का कोई वैज्ञानिक आया, उसके पास बहुत एक कला थी, कौन सी, कि वो हर एक व्यक्ति का ऑरा जो आभा मंडल होता है उसको वो महसूस कर लेता था व्यक्ति। तो वो एक बार ये दोनों भारत आए और वो डॉक्टर उनके साथ नहीं जा रहे, अचानक से वो जर्मन साइंटिस्ट था, उसको महसूस हुआ कुछ अजीब सा। वो इतना बड़ा व्यक्ति था कि दुनिया के सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं सबके साथ वो मिल चुका था। चाहे उस समय की बैरक ओबामा हो, दलाई लामा हो, दुनिया की सारी सेलिब्रिटीज बड़ी से बड़ी। उसने अचानक से उनको डॉक्टर को कहा, डॉक्टर आई एम फीलिंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड प्रायर। डॉक्टर, कुछ ऐसी विशेष शक्ति आसपास होना चाहिए जो मैंने आज तक महसूस नहीं करी। There has to be somebody who's having this extraordinary power। व्यक्ति कुछ विशेष शक्ति भी आसपास होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा लेट्स फाइंड आउट। पास में गए, पास में गांव है, तो वहां पूछा कि भाई कोई यहाँ कोई दिव्य व्यक्ति रहता है क्या, कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति? तो उन्होंने कहा हाँ रहता नहीं है, कोई आया है क्या आपके गांव में? बोले हाँ कुछ आए हैं। कौन आए? दिगंबर संत आए इस गांव में। तो देखो वो एक दुनिया के तमाम लोगों से व्यक्ति मिल चुका। ये डॉक्टर गंगवार, अगर आप सोचो मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर गंगवार कार्डियोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, पीएम गंगवार, डॉक्टर कल्याण गंगवार। उनकी माँ ने 7 साल महाराज से किया था कि महाराज एक बार बैठी थी सामने, महाराज ने कहा देखो रात्रि भोजन नहीं करना। वो सोचे मैं तो कभी जिंदगी में नहीं खाया, महाराज जानते क्यों और ये गुस्से क्यों कह रहे? तो बाद में समझ में आया मेरे पेट में बच्चा है, ये शायद इसके लिए कह रहे। डॉक्टर साहब ने उस बात हुई थी, बताया मेरी माँ ने कभी मुझे दूध भी नहीं पिलाया, रात भर रोता रहता था, पूरी रात जागती थी, लेकिन कभी उन्होंने दूध नहीं पिलाया। बोले उसका प्रभाव है मेरे पूरे जीवन पर, उस संस्कार का प्रभाव है। वो एक अलग चीज। तो डॉक्टर कल्याण गंगवार ने कहानी सुनाई, एचएनटी पूरी क्लस्टर में उस समय बैठा था। तो ये लगा देखो अपने संतों में कितनी ऊर्जा रहती है। जो लोग आजकल कहते हैं ना कि आप बच्चे खासतौर से कि होता क्या है मंदिर जाने से पहले बच्चों का पहला प्रश्न रहता है क्यों हमें अभिषेक करना चाहिए, क्यों हमें मंदिर जाना चाहिए। तो उन्होंने कितनी कथा सुनाई, फिर हमने एनालॉजी समानता बिठाई कि क्यों मंदिर जाना जरूरी है। आप उत्तर मिला क्यों जाना जरूरी है। अब आप सोचो इनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष है ना, सिद्धत्व की प्राप्ति। अब जिस रास्ते पर चल रहे हैं और मंजिल दूर है, तो सोचो रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के पास इतनी ऊर्जा आ गई है, जो मंदिर पर पहुंच चुका है उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। तो जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उनके पास कितनी ऊर्जा और होगी, अब आप समझो, है ना। तो ये जो बैठे हैं यहाँ पर, ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं। कई लोगों के हीरो होते हैं, फलाना क्रिकेटर, ढिमाका फुटबॉलर और हीरो। कौन सा है इनमें वो विशेष आकर्षण? क्या कर रहा है? आप लोगों को बेवकूफ बनाकर, अभी कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे फलाना टीम लेगा और फलाना सारी सेक्टर कंपनियों का सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, शायद से प्रतिबंध लगाया। हमारे बच्चे आजकल एक सट्टा लगाना सीख रहे आजकल। मतलब भले ही 11 रुपए लगाओ, 20 रुपए आप करके जुआ खेलना, कि वो खेलते हैं उनके आधार पर आप सट्टा जुआ के व्यसन में आप बढ़ते जाए। तो ये हमारे आदर्श है कि जो हमें जुआ खेलना सिखाए, जो हमें शराब पीना सिखाए, जो हमें सिगरेट पीना सिखाए, क्या ये हमारे आदर्श है? क्या हमारे आदर्श कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए ना। मुझसे आवाज करो ना, ये नहीं कह रहे कि बच्चों को क्या होगा। अगर बातों में क्यों नहीं बच्चों को उनके पास लाते, क्यों नहीं सिखाते? हमारे हीरो एक छद्मवेश पूरे समाज में इकट्ठा हो गया, बस चमत्कार दिखाओ, किसी के मन की बात है कह दो, किसी को कुछ वस्तु दे दो सोने चांदी की और वो आपका भाग। क्या यही धर्म?
एक उदाहरण याद आता है, एक बाबा जी थे, एक दो सगे भाई, दोनों अलग अलग संतों की शरण में पहुंचे। एक तापसियों की शरण में पहुंचे और एक दिगंबर साधुओं की शरण में पहुंचे। साल दर साल बीतते गए, जो तापसियों के यहाँ पहुंचे थे, 15 साल तपस्या करके उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिद्धि सिद्ध करी। कौन सी? पानी पे चलने वाली, बढ़िया पानी पे चल रहे। वो अपने भाई को दिगंबर साधु बन चुके थे, उनके पास गए और दिगंबर शरीर मेला जला, शरीर की हड्डियां सूखी, पूरा कुछ नहीं, काले गलूटे। क्या करते? दाना नहीं है, घर में कमी थी क्या? राज परिवार में पैदा हुआ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, मैंने बढ़िया 15 साल में पानी पर चलने की विद्या सिद्ध कर दी। अब वो मुनि महाराज जो बन चुके थे, उन्होंने कहा भैया कौन सा बड़ा काम कर दी, संसार में इंसान की चीज बनाई, उसको क्या कहते हैं? नाव। 10 रुपए दे दे तो ये पार लगा दे। जीवन के 15 साल मात्र एक सड़ी सी चीज में आपने अपना समय निकाला। 15 साल अगर इस साधना करते तो कितनी बड़ी चीजें सिद्ध होती, मोक्ष प्राप्त हो जाता। तो अनंत काल का जो कचरा बैठा हुआ है सब साफ हो जाता। ताली तो बजा रहे, लेकिन अपन आज भी दौड़ इसके पीछे रहे। धीरे धीरे 100-125 लोग होंगे यहाँ, और अभी कोई इधर उधर के बाबा है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे वहां। कारण हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमें ये नहीं प्राप्त हो रहा, वो नहीं प्राप्त हो रहा, कहां से प्राप्त हो रहा? एक बात ध्यान रखना, अच्छे से गांठ मानो, जो चीज इस दरबार में मिल सकती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। जो मिलेगी से यही नहीं मिलेगी, और जो यहाँ नहीं मिलेगी ना, तो संसार में बहुत पटक पटक के मर जाओगे ना, तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म का क्षय अगर होगा, कहां से होगा? यही से होगा। असली हीरो पहचानना सीख लो। जो इधर उधर शराब के विज्ञापन इधर उधर के, 2-3 साल पहले हमने एक वीडियो देखा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का बहुत बड़ा सितारा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सामने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी थी, उसने हटाकर साइड कर दी। उस दिन उस कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था, क्योंकि कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बात में क्या कचरा रखा, हटाओ उधर से। क्यों? क्योंकि ये हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने की चीज है। कितनी शुगर रहती है कोल्ड ड्रिंक्स में, कितना वो रहता है, हमें कोई भी कारण और वो घुसता नहीं है। जब पहली बार पीते हैं, नाक में से बाहर आता है, किसी को रुचि नहीं सकता। लेकिन कारण एक सोशल स्टेटस जो हमने बना रखा है, अगर हम ये नहीं पिएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी चीजें, छाछ है, लस्सी है, इनसे हमारा शरीर ठीक रहेगा, और कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी आंतें खराब। आप पढ़िए राजू पीछे का वीडियो, क्यों अमिताभ बच्चन ने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करी। तो ये जो आहार की विविधता, रोटी कपड़ा मकान, इसमें से पहली विविधता जो है आहार की विविधता। क्यों आपको किसी को दिखाना है जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है? क्यों आपको चला कर ऐसी चीजें सेवन करनी है? ये क्या बोलते हैं, पिज्जा बर्गर, ये चलते नहीं है, इतने रबर जैसे होते हैं, पहली बार खाए नहीं खपते, आप जबरदस्ती खा कर इनकी आदत लगा लेते, तो उसके अलावा सोचना क्यों? क्योंकि बढ़िया पैकिंग में आता है, बस दिखने में 600-700 रुपए खर्च कर दी और कचरा खा लिया। क्या मिला? स्वास्थ्य का नुकसान। और ये सेलिब्रिटी आपको एक सिखा रहे हैं, और पैसा वसूलते हैं, आपका स्वास्थ्य निपटा रहे हैं, और बैठकर आप की तरह बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा उनकी जेब में जा रहा है। कुछ ईमान धर्म सीखो। जब हम घर पे थे, हाशिम आमला करके दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेटर था, पता नहीं खेलता है कि नहीं, उनकी उस समय उनका प्राइवेट था कैसले लेजर करके, अफ्रीकन गियर कंपनी थी। उसने कभी अपनी जर्सी पर वो मोनो नहीं लगाया। मुसलमान क्रिकेटर, जानते क्यों? क्योंकि मुसलमानों के यहाँ शराब हराम है, उनके धर्म में, मजहब में शराब पीना गुनाह है। उसकी हर मैच में फीसद 10% कटता था, लेकिन उस गाड़ी ने कभी लगाया नहीं। तो अपन को सीखना चाहिए, अपन को मुस्लिम व्यक्ति से अपन क्या धर्म में पैदा हुए इंसान की बातें करते हैं, और अपन ये नहीं सीख पाए कि अपना ईमान धर्म क्या है। उस व्यक्ति से सीखा आपने कि ये है हीरो अगर कहे जाए, क्योंकि बाहर दुनिया में कम से कम कुछ तो प्रेरणा दे रहे हैं, अपन सीख नहीं पाते। टेढ़ापन इतना आ गया है शरीर में, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, कुछ
ईमानदारी नहीं बचा अपना। अपन सीखे हमारे ऑफिस में, और आप उसके पहले मैं आदत रह गई थी कि काम क्या रहता होगा मंदिर के अलावा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काम क्या रहता है। 2.5 किलोमीटर में कोई वाहवाही नहीं। जब आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप उसको तुलना करना कि कैसे समय नहीं है। उस समय पुणे में था तो 2.5 किलोमीटर हुआ था घर से, 2.5 किलोमीटर हुआ से पानी लेने जाता था नौकरी के साथ। दूसरी दिशा में 1.25 किलोमीटर दूध लगता था तो वहां दूध लगवाने जाता था, और पूरा जिस कुएं से पानी खींचते थे इतना गंदा पानी था, उसमें बाल्टी आए थे भरती थी, 10 दिन में बाल्टी खराब होती, पंचायत को मिटाने के लिए कौन घंटा पानी खींचता। उसके बाद आटा मसाला सब पीसना है, सामायिक है, भोजन खुद बनाना है, और सुबह शाम सामायिक हो स्वाध्याय हम देते थे पुणे में। तो जवान लड़के आप लोगों को पढ़ाने मजा नहीं आता, वो तो करोड़ों के पैकेज वाले 20-22 साल के बड़े बड़े एमबीए कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को पढ़ाते थे। महीने 2 महीने बाद प्रतिमा का अभ्यास करने लगते थे, आनंद आता था तो पढ़ाने में कि ये है धर्म। क्यों? अगर अच्छे से समझाया तो ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ना उतरे। 21-22 साल के लड़के करोड़ों पैकेज कमाने वाले एमबीए कॉलेज के लड़के वो धर्म पालन करते थे, मजा आता था उनको पढ़ाने में। सुबह शाम स्वाध्याय को कराते थे, उसके बाद अपना ऑफिस अलग है, शाम को आके वापस फिर स्वाध्याय कराना। उसके अलावा पुणे में 5 दिगंबर जैन कॉलोनी खड़ी करी थी 100 परिवार के। बाहर से लोग आते हैं कि बच्चे कचरा उठाएं, सालों में एक बार मंदिर जाते हैं, कम से कम उस जगह रहेंगे तो साथ में एक दूसरे को देखकर, धर्मजी को देखकर दूसरा बदलता है। ये मंदिर जाए, कल को महाराज आएंगे तो चौका लगाएंगे, उनके बच्चे स्वाध्याय और पाठशाला पढ़ेंगे। उसके साथ में एक मंदिर की आप लोग सेवा नहीं कर पाते। अपने कंधों पर 195 महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक में 195 195 गुफाओं मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तमिलनाडु में जाओगे हर 5 किलोमीटर पर हमारे द्वारा सजाया हुआ साइन बोर्ड मिलेगा, दिल की बैठे हम लोग भाई बैठे को पता है सालों से जुड़े। उसके अलावा कोरोना काल में 5 से 6 हजार दिगंबर जैन परिवार को खड़ा कर किसी की नौकरी करवाई, किसी की पढ़ाई करवाई, किसी को जॉब करवाई, किसी का एमबीबीएस, किसी की सारा कुछ मैनेज करा। और यही कि आजकल आपकी लड़कियों को परी बना के रखते हो, हमारी नानी सी परी क्या रोटी बनाएगी, क्या दूसरों में जाएगी, कचरा करके रखा हुआ है बच्चों का, काम नहीं सिखाते। पूरी कलाएं आनी चाहिए, ये सारे काम हमने करे। उसके साथ अभी भी उतनी गोल रोटी आपके चौकों में नहीं मिलती जितनी हम बनाते थे। आपकी एक रोटी ऐसी नहीं होती जो पूरी सेट जाती है, और मजा ले सुई की 9 बराबर हमारी रोटी कच्ची रह जाती है। हम चैलेंज से करें, सारी कलाएं आती। और क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज ने सिखाया कि जीवन होता है, ये सब अपन ने कुछ नहीं करा, मात्र आशीर्वाद देते थे। तो ये सारे काम तो ये रोटी वगैरह बनाने से लेकर सारी चीजें, तो झाड़ू पोछा घर का कोरोना काल में, और ये सारे काम उसका है ना, दूसरों मंदिरों का काम, 6,000 परिवारों की जिम्मेदारी, नौकरी, 2 समय स्वाध्याय कराना, और ये सारे के सारे काम के साथ घर का झाड़ू पोछा करते थे। और बीच में माँ का फ्रैक्चर हो गया तो शटर उनके कपड़े तक धोते थे। आप लोगों को शर्म आती है बच्चों, घर का काम कैसे करेंगे? महाराज बता रहे थे कोई माँ के यहाँ लड़की नहीं थी जिनके यहाँ काम वाले तो आएंगी, तब यही बचाएगा जीवन। पैसा खाओगे क्या करोगे? आपको तो बहुत अच्छे उदाहरण याद है। हमारे संपर्क में एक मनीष जैन, वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे। 16 साल उन्होंने अमेरिका में जॉब करी, एक बहुत बड़ी कंपनी के शायद से उन्होंने खुद ही सेटअप कर दी थी। जब उनके बच्चे बड़े हुए तब उनको लगा कि अगले बच्चे 10-11 साल के बाद हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं अमेरिका से। उन्होंने सब छोड़ा और बाद में भारत आ गए। पुणे में आए, सबसे पहले सहारनपुर के रहने वाले। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कभी। जो आजकल आप लोगों को सनक छूटी है ना कि 2 लाख और 3 लाख रुपए खर्च करेंगे तभी हमारा बच्चा पढ़ा लिखा कहलाएगा, भैया उससे अच्छे आधी बार में 2-3 लाख रुपए ज्यादा अच्छा है। मोड़ा को बर्बाद करने से अच्छा है। क्या सीखेगा आदमी उसमें? तो अगल बगल में जो 2-3 लाख रुपए खर्च करना, निश्चित कोई बड़े बड़े घर से लौटकर आया होगा, उनके घर में उनके माता पिता को फुर्सत नहीं कि 2 लाख रुपए स्कूल की फीस भर रहे, तो निश्चित दोनों पति पत्नी जॉब करते होंगे, उनको समय कहाँ रहेगा उस बच्चे को पालने? भाइयों के साथ करेगा, दुनिया भर की ड्रग्स और दुनिया भर की आदतें उसको लगेंगी।
क्या होगा उसका? तो उन्होंने अपने बच्चे को, मुझे अपना बच्चे को कचरा देता है, मैं इसको अपना घर पे पढ़ाऊँ। उन्होंने अपने लड़के को घर पे पढ़ाया और उससे कह दिया, जो बेटा तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम बच रहा है ना, तो मैं फालतू विषय जो तुम्हारे काम में नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाऊँ, उससे तुम्हारा और समय बचेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। 7-8 साल के लड़के से उन्होंने शुरू से उससे वो बर्तन धोते थे, उससे बर्तन मंजवाते थे, रोटी आटा उसने के रोटी उससे के लड़का। और उसके साथ उसकी कलाएं सुनो आप, जब वो 5वीं कक्षा की उम्र के बराबर उसकी जब उम्र थी, तब वो 8वीं कक्षा की गणित की किताबें से सॉल्व करता था। जब वो 8वीं कक्षा के बच्चों की उम्र बराबर जब उसने रोबोट बना दिया था लड़की ने। और जब वो 12वीं कक्षा में आया, भारत का सबसे कठिन एग्जाम है एम्स मेडिकल एग्जाम, जब वो भारत में दुर्भाग्य है कचरों की बहुत कीमत होती है सर्टिफिकेट, उसने कहा ठीक है करस्पॉन्डेंस कोर्स में डिग्री दिलाता रहूंगा और 8वीं 10वीं सब पास करा दूंगा। तो वो 12वीं कक्षा की उम्र के समकक्ष का उसने भारत का सबसे कठिन एग्जाम एम्स ऐसे निकाल दिया। तो लड़का गणित का छात्र था, मैंने पूछा एम्स क्यों करा? बोले मुझे मेडिकल फील्ड में रोबोटिक्स का यूज करना है। ये सोच होती है बड़े लोगों की। कच्चा लोग क्या होते सोचते क्या है, ये जो स्प्राइट का ऐड आता था, आम आदमी की सोच और एक विशेष व्यक्ति की सोच, तो आम आदमी की सोच इतनी है वो मजबूत की जैसे, तो हमारे परिचय में कई कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते और उनके बच्चे देखते ना, क्या आपका कच्चा बच्चा और आपका उनका 1000 पर भारी है। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा, आज शायद 30 से पास आउट हो चुका लड़का पूरा। और उस व्यक्ति को देखना जो करोड़ों रुपए जिसकी जेब में पड़ा हुआ है, और वो चूंकि आईआईटी पास आउट थे, दिमाग तो था ही, आईआईटी कानपुर से पास आउट थे। आईआईटी कानपुर की एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनका नाम मैं भूल गया, वो उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। कारण जो घर के बिल्कुल व्यर्थ पदार्थ होते थे उनसे फिजिक्स के सिद्धांत पर इतने जबरदस्त उन्होंने बनाते थे, पद्मश्री अवार्ड में आप नेट पर सर्च कर लेना मिलेगा। हमने दुनिया में जगह जगह की एग्जीबिशन होती थी उनके खिलौनों की। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चा जो आपने दूसरा कच्चा कर रखा है, 6-7 साल का बच्चा, वो उसको पकड़ा के मोबाइल खाने का। पहले मम्मी ना टांग में फंसा फंसा के बच्चों को खिलाती थी, भाग जाए हमें खुद खिलाए, है ना। अब आपके बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, फिर वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, मोबाइल को पकड़ के बच्चे को मोबाइल दीजिए। तो उन्होंने चीजें सिखाई कि बच्चा कैसे अपना दिमाग का विकास करे। तो जगह जगह एजुकेशन चालू करी, फिर आईआईटी की काबिलियत को देखकर आईआईटी गांधीनगर में उनको अपना फैकल्टी नियुक्त किया, और वो आईआईटी गांधीनगर में रहते हैं। उस व्यक्ति का जीवन देखना, वो व्यक्ति खादी के कपड़े पहनता है और घर की जो कार वार की जो टायर ट्यूब खराब हो जाते हैं ना, तो उनको काट कर वो चप्पल बनाता है व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं हो या पैसों की कमी हो। मैं क्यों संसाधनों का गलत उपयोग करूं, मैं क्यों उस प्रकृति का दोहन करूं? आप पर बात सिद्धांत में है हमारे। वो व्यक्ति पिछले साल हम जयपुर में चातुर्मास था, उस व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति ने लेक्चर दिया, किसी दिन अनुकूल का नहीं, मैंने महाराज से भी कहा था उस व्यक्ति को बुलाएं। उसने बताया मैं साबुन का उपयोग नहीं करता नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार आपने पेपर में देखा होगा बेंगलोर की फलाना नदी की उस पे ऐसा फॉस्फोरस इकट्ठा हो गया कि क्या कारण क्या है? साबुन में होगी फास्फोरस। फास्फोरस आपकी नदियों के माध्यम से आपकी नदियों में जाएगी, वो फॉस्फोरस इकट्ठा करेगी तो जहर होगा, उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, उसमें रहने वाले। तो हम अपने जीवन के लिए, और आप जो व्यक्ति काला है लगाता है जीवन 100 साल की उम्र तक भी साबुन लगाता रहेगा, दुनिया की बुरा हो जाएगा जब पता है क्यों लगाते, वो बैठ गया है तो फलाना लगा रहे ठिकाना लगा रहे। 2014 की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे मैनेजर ने कहा कि मधु क्या बात है और बोलने लग रहे, बहुत अच्छा। कारण क्या है? उसके महीने भर पहले मैंने साबुन का त्याग कर दिया, मैंने साबुन त्याग कर दिया। ये जो दुनिया भर के कोलगेट और ये वो सब दुनिया की चीजें, ये क्या है? ये आहार का टेढ़ापन। हम देख रहे हैं फलाना एक्टर ये कर रहा है ठिकाना। एक बार नेट पर ऐसे बैठा हुआ था, देखा तो जर्मनी में नीम की दातु 4 नीम की दातु $50 में,
उनका क्या बालक में बेचारा अपनी कॉलोनी में जिन पे पेड़ लगे वज्रदंती पेड़ आता है, उनको वज्रदंती का ऐड सुना कहाँ को के लिए वज्र जैसा बना दे वो औषधि लगेंगे। हमने उसी दिन से छोड़ा पेड़। हमने कहा भीड़ ऊपर की चीज है और उससे दांत अगर अपने मजबूत हो गए क्या बनाएंगे। सालों से ना महाराज ने साबुन लगाई ना हमने लगाई, और आप में से कई लोगों से ज्यादा बुरे हम दोनों ही किए। साबुन लगाने से बुरे होते हम दोनों बैठे। महाराज ने तो 30-32 साल से नहीं लगाई होगी, हमने तो 10 साल से नहीं लगाई। बुरे बनने में कहीं कोई कमी नहीं है, देख लो है ना। तो ये रिजुता है मैं बोल रहा है बोलना बहुत दिक्कत है। और देखो शांत रहो। तो उसके बाद एक तो दिखावे का काम हो गया कि रेस्टोरेंट जाते होंगे आप, है ना, इडली को खासतौर से डोसा खाते हुए बोल आता है, वो आपसे कटता नहीं होगा। जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए आधा घंटा संघर्ष करोगे, जब टूटेगा नहीं तो हाथ से खाओ, हाथ में क्यों ऐसा दिखाना। जो चीज हमारे अंदर नहीं है उसको हमें क्यों दिखाना है। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम अपने जीवन में अपने आप को स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए हम दुखी हैं। हम काले स्वीकार करेंगे कि हम काले ही रहेंगे, हम नहीं पाएंगे पूरा। कोई सफेद दाग गया और बाधा करें उसके अंदर डाल ज्यादा सफेद होना नहीं हो पाओगे। जब ये सारे काम मैंने सुनाए, अब आप सोचो कि इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार पूरे गवर्नमेंट जो आज सोसाइटी का ये सब काम, मेरे पास समय कहाँ से बचता है ना। अब समय ही ऊपर से समाज से जुड़े हुए थे तो हर दिन की समस्याएं, तो 7 लोग की लड़ाई लड़ाई हो गई, पहले सास आई थी, जब सास निकलेगी फिर पीछे से बहू आएगी, फिर बहू निकले पीछे से वो घर वाला आएगा। अब इनको सब समझाते रहेंगे तो अपन खाएंगे कब वो बनाएंगे कब। तो एक ओवन खरीद लिया कि भैया कोई आ जाए, रोटी बना रहे हैं टाइम नहीं रहा तो बनाए गोले और चढ़ा दिए उस पर, अब सुनाओ मां। अब वो गोले भर गए। अब आईबीएम जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में हजारों लोग उतने बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब क्या करें, शाम को दाल पार्टी में मचा के कौन खाए। अब चार सौ ऑफिस को होगा नहीं और ऐसे टुकड़े कर करके खाओगे तो पेट भूल जाएगा, उसको भीड़ भी खाना पड़ेगा। शाम को अपनी कैंटीन में पूरा टिफिन और बढ़िया मीठी दाल और बढ़िया मीठी बाटी, जिसको शर्म आए वो बांधे अपनी आंख पे पट्टी से हमारी दाल अपना जीवन है, अपना पेट है और अपना समय। अब समय ही मिलता था कुछ व्यंजन बनाने का, दाल लौकी बन जाए बहुत बड़ा काम होता था। सुबह का सबसे बड़ा काम होता था दाल और लौकी बन जाए, इतना समय ही नहीं है। फिर क्या करना, व्यंजन खाते हुए महीनों बीत जाते थे। अब आम का सीजन आता था, वहां बढ़िया हापुस आम होता है, सबसे बढ़िया होता है। अब सुबह तो रोटी खाने की फुर्सत नहीं, अब आम कहाँ से खाए। तो शाम का समय बचता था जब फुर्सत से भोजन करते, शाम के 5 से लेकर 5:45 बजे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश किया जाए ना अपना भोजन नहीं छोड़ेंगे। भले कितनी बड़ी ऑफिस की मीटिंग और कुछ उनसे कह दिया ये समय हम नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते। शाम को 5 बजे शुरू में मीटिंग रखी थी, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के ऑफिस आने का टाइम और हमारे भोजन का समय 4.5 घंटे का करती थी ब्रिटिश घड़ी, उनकी एक लाइन था। एक बार छूटा हमने ऑब्जर्वर पे पढ़ा था, मैंने कहा खा लो, क्या हो गया, उन्होंने कहा जैन है आदमी खा। उन्होंने आगे से मीटिंग टालना चालू कर दिया, नहीं भी टाली तो हम दिलेरी से जहां वो 5 बजे, भूख तो 4 बजे से लगा दी, जब 4 बजे से खा लो तो सुबह 9 बजे खाया, 4 बजे भूख लगा, 4 बजे खाएंगे तो कल वापस सुबह 10 बजे मिलेगा, तो 1 घंटा हो सकता। 5 से लेकर 10 बजे की फास्टिंग होगी, पानी नहीं तो आप समय नहीं होता। आप आम का सीजन, आप आम खाना, हमारे साथ एक श्रद्धा पर नजर आता था शाम के जलपान में। अब हमने पूरा बढ़िया आम और फिर चूसा और आखिर में निकाली मछली और बढ़िया जूसी वो सामान भागे तो बिल्कुल भागा। मैं अपना जीवन किसी के लिए खर्च कर सकता, ये जो आनंद है जीवन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं तुम्हें शर्म आ रही हो, मेरे हाथ छबे हुए हैं तो तुम्हारा कष्ट मेरा नहीं। अपन अपना जीवन अपनी शर्तों पर जूता है। अब ऐसा करोगे तो आनंद आएगा नहीं। और आम रखे रहो मैं कैसे खाऊं और लाट पकड़ेंगे और खा पानी लगे, उससे किसको आनंद मिलेगा। ये रिजुता है, थोड़ी थोड़ी सी सीखी ना, धर्म यही तो सिखा रहा है। थोड़ा सा तो रिजुता ले आओ अपने अंदर, इतनी रिजुता ले आए तो फिर क्या नहीं बचा।
दूसरी चीज आती है कपड़ों पर। वही जो बताया, हाथ कर के कपड़े करते थे, हम भी बिल्कुल ऐसे जाते थे, बिल्कुल बाबा जी जैसे। और रोज इतना करने के बाद भी रोज वो दही मथते थे, 8 पैरा घी जो बनाना है। अब सोचते हो फसद कहां से आता है? कई लोगों को दही मथना नहीं आता, रोज घी निकाला, आंख में डाला, रोटी पे चपोड़ा, बच गया तो सर पे चपोड़ा और पहुंच गए ऑफिस। 1.5 घंटे बाद इतनी गंदी स्मेल आती थी, वो जो घी जम जाता था ना सर पे, एसी चल रहा है सर और जम जाए 2 घंटे बाद। और अगल बगल वाले हम अभी भी सोचते कैसे सहन करते होंगे। मैं कस्टमर को बिल्कुल ताजा देसी गैया का जो घी लगाया है, दिन भर वो शीतलता देगा सर का। ये अपने रहने की रिजुता, कपड़े, मेरे बॉस सब एक से बढ़कर एक गाड़ियों में आते थे, बड़े बड़े 1 घंटा, और यहाँ अपन बिल्कुल बाबा जी कैसे हाथ करका के बिल्कुल जैसे भी कपड़े को पहन कर पहुंच गए। और एक और सबसे बड़ा छंद ये चल रहा है ना, अंग्रेजी का संस्कृति। घर में देखना जो दादियां और बुआएं जिनको अंग्रेजी कभी जिंदगी में उन्होंने सुनी नहीं होगी ना, वो भी मैसेज डालती बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे, उसको 50 कर दिया निकला हैप्पी बर्थडे। क्यों? जब आपको नहीं आती क्यों आप स्वीकार नहीं करते मुझे नहीं आता? इग्नोरेंस कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है कि मुझे नहीं आता तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आपके पास जो कलाएं हैं, जो आपके पास भाषा है, क्यों नहीं आप उन पर संतुष्ट रह सकते? अंग्रेजी आने से ही कोई आपकी इज्जत करेगा ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। आप स्वीकार करो नहीं आता, क्यों नहीं आप हिंदी लिखते? मैं दुनिया भर की कंपनी में काम कर चुका, आप नहीं होता है कि देखना मजाक है, एक नंबर भी अगर अंग्रेजी में लिखा हो, आज भी लिखता हूँ, अंक भी हिंदी में ही लिखता हूँ। और यही कि आचार्य ने बोला था उसके पहले से कंपनी में भी तभी अंग्रेजी बोलता था जब उसके बगैर काम नहीं चलता था, मात्र एक मेल करना है क्लाइंट को, तब जाकर अंग्रेजी में होती थी। हम अपने उपहार भी देते थे ना शुद्ध हिंदी में, बाकी सब बड़े बड़े अंग्रेजी झाड़, और हम अपना शुद्ध हिंदी में अपना कोई भी उपहार देते, अलग चमकता था हमारा उपहार। और दुनिया में जो सीक्रेट सेंटर क्रिसमस आइटम, उसको सीक्रेट सेंटर एक होता था उपहार, हम बिल्कुल सड़ी सी तरह, हमारे पास नहीं थी, उसको बांध नहीं था, उसको भी बांधा और रख दिया अपना। सारे हजारों के उपहार एक तरफ और हमारा शुद्ध देशी संस्कृति का उपहार एक तरफ, अलग छाप सकती। कई बार सोचते थे क्या सोचते हैं ऑफिस वाले के दिमाग का गवार आते, लेकिन उल्टा उल्टा हम बैठे थे अपनी सीट पर पीछे से ऐसे समय ऐसा बेचारी और ऐसे लोग भी ऐसे रोज कमेंट में पढ़ते अपने हमारा भले से जाकर हमारा काम करता है। तो कैसा व्यक्ति है कि आप सोचो कि आपके बच्चे को आपने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, कोई भगड़ा काम कर कुछ नहीं करा। ये जो मानव मूल्य जो धर्म है, ये ही वास्तव में करने लायक और इसी से कल्याण होगा उसका। मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिस का काम करता ऐसा नहीं, लेकिन बाकी भी जो काम करते थे उससे हमारी अलग ही छाप। एक बार 5000 लोग उस फ्लोर में बैठे थे, आइडिया के लास्ट प्रोजेक्ट हमारा जो अब वीआई हो चुका है। सोचो कि हमारा काम ऑफिस का काम धंधा नहीं करा हुआ, ऐसा भी नहीं है। ब्रिटिश टेलीकॉम यूरोप का नंबर 1 टेलीकॉम प्रोवाइडर है, मोनोपोली थी, उसका कोड झांक कर देखोगे ना हमारा नाम मिलेगा कहीं मिलेगा। और वीआई जो आइडिया और वीआई आपके प्रोजेक्ट का वीआई, ये आपके जितने भी प्लान है ना, ये इसका कोड देखना, अपना नाम मिल जाए, नाम छोड़ूंगा है ना। सारे काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म ही करा, ऑफिस में थे तो अलग हिलता था ऑफिस, और जब धर्म करा तो आचार्य महाराज की कृपा। तो ये जो जीवन में अपनाया, इससे अपनी अलग ही छाप। तो आजकल बच्चे हीरो बनना चाहते हैं, रातों रात हीरो बनना है, पहले आप अपने लक्षण को लाओ, फिर देखो अपने आप धूम मस्ती आपके संस्कार और आपके मूल्यों से, आपके वचनों से। और समय ले लिया महाराज को सुनना है। आखिरी में एक दो चीजें कहकर अंग्रेजी फिर से आरोप कर, आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, आप हिंदी स्वीकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कई कई देशों में लोग, कुछ गिने चुने लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। कई लोगों से हमारा जो संपर्क होता था कि इटली में, फ्रांस में, ये लोगों को नहीं आती अंग्रेजी। अभी लोग फ्रेंच, जर्मन एक ही भाषा बोलते हैं और उनको कोई शर्म नहीं है। कई बार अपन फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं तो खुद बोलते भैया थोड़ा धीरे से बोलो, समझ नहीं आती अंग्रेजी। तो हमारा एक छत पेश कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तभी कुछ होगा। अगर आपको लगता हो कि अंग्रेजी पढ़ने से आपका कल्याण होगा तो पिछले 4-5 साल के पद्मश्री अवार्ड जीत लेना कितने व्यक्तियों को गए।
एक सारंग करके व्यक्ति था, आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है, मैं ऑफिस में बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस व्यक्ति के बारे में पढ़ के आंखें फट गई। उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा कि उस समय बैतूल, जो बैतूल है अपने मध्य प्रदेश में, वहां निर्वाचन आयोग घूम रहा था, चुनाव का समय था कि गांव में कोई अवांछित व्यक्तित्व गतिविधियां नहीं हो रही। देखा एक कोई तो आदि पगला व्यक्ति बिल्कुल विक्षिप्त के साथ उनको मिला, उसको उठा लाया थाने, उससे कोई बात करी, उसने कुछ बोला नहीं, थाने उसको टॉर्चर करना चालू कर दिया। तो उससे पूछा बताओ कौन, फिर उसने अपना परिचय देना चालू कर दिया। उसकी वेशभूषा थी गांधी छाप आदि धोती घुटने के ऊपर शर्ट बनियान कुछ नहीं पहना था और एक टूटी फूटी साइकिल पर गांव में घूम रहा था। उसने अपना परिचय दिया, मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने एमआईटी यूएस, जो यूएस का नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 कॉलेज है, वहां से मैंने मास्टर्स डिग्री करी और वहीं से मैंने पीएचडी डिग्री करी। 20 साल मैंने यूएस में पढ़ाया और उसके बाद लगा कि मेरे देश को मेरी बहुत जरूरत है। तो मैंने सब बांधा फूटा और मैं आ गया बैतूल, पिछले जिलों में से आता है, वहां वो बच्चों को पढ़ा रहा था, गांव के लोगों को खेती किसानी सिखा रहा था कि बच्चे भागे। ये होती है एबिलिटी, आपके कपड़े और फलाना ब्रांड ठिकाने ब्रांड से खुशी होता, ये वो व्यक्ति हैं जो है वाकई वो सारा व्यक्ति, ये मायने रखते हैं। और उसके बाद आप कहो कि शिक्षा और अंग्रेजी से सब कुछ होता है। उसी साल भारत सरकार ने पद्मश्री, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हलदर नाग करके व्यक्ति को दिया। नेट पे सर्च करना उस व्यक्ति के बारे में, बिल्कुल आप सोचो कि गोरे व्यक्तियों से पहचान जो काला, बिल्कुल डामर सन का काला व्यक्ति, भैंसों पर बैठ कर वो गाय चराई, कभी चप्पल नहीं पहना।